स्टूडेंट्स, मैं पीवी श्रीवास्तव आपके सामने फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक जो हम लोगों ने क्लास 11 में स्टार्ट किया उससे कुछ नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट अलाइड एंगल्स। जैसा कि आप जानते हो कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस अभी आएगा, ये सब सिर्फ और सिर्फ फार्मूलों का भंडार है। उसमें ढेर सारे फार्मूले और हर फार्मूला का अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग जगह पे यूज होगा, और ये चीजें हमें तब तक दिमाग में नहीं आएंगी जब तक कि हमें ये पता ना हो कि कौन सा फार्मूला किस कंडीशन से डिराइव हुआ, किस कंडीशन से ये वैल्यू दिया है। अब कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके से अपने को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं +2 में बहुत अच्छा नंबर पा रहा हूँ, चाहिए वो, तो उनके लिए शायद ये वीडियो अच्छा ना लगे। इसलिए उनको ये अच्छा लगा क्योंकि वो सीधे सीधे क्लास में यही क्वेश्चन, सर हमें आप ये पढ़ा रहे हैं, क्या ये प्रूफ भी एग्जाम में आता है? इसका मतलब क्या? इनडायरेक्टली दे वांट टू से दैट कि दिस इज नॉट important for my examination point of view, so this is not our matter of concern। तो फिर हमें एक ऐसे टीचर की खोज करनी चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ सिलेबस बता दे कि जिसमें वो मार्क्स आने चाहिए, और वो बस वो मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाए, वो इंजीनियर डॉक्टर जो बनना चाहे वो बन जाए, उनके बाद वो ऐसे आराम से रहे। मतलब नो, अब मैं क्या बोलूं, छोड़ो। अब मैं कुछ ये बताने जा रहा हूँ, मेरा अपना कॉन्सेप्ट अलाउ करता है, आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगे ना लगे। वैल्यूज ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट एलाइड फंक्शंस हम लोगों ने देखा है, आपको फॉर्मूले में मिलेगा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और उसके बाद बहुत ढेर सारे एक लिस्ट बना दी जाएगी। उस लिस्ट को हम बोलेंगे लर्न कर लेना, और ये आपके आगे आगे क्लास में आएंगे। उसके बाद फिर आपको जब एग्जामिनेशन आएगा 2-4 क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद आपसे बोला जाएगा वो ये फॉर्मूला जो आया है क्या होगा, साइन माइनस थीटा, याद कर लो, नहीं तो फिर आप खुद पीछे देखोगे और उसके बाद सॉल्व कर लोगे, दैट्स ऑल। ये चीजें हमें नहीं करनी है, हमको देखना है कि ये कहाँ से आता है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वैल्यूज ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट -x। ये -x में क्या वैल्यूज होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव to draw a unit circle. Unit circle means which radius is 1 unit, 1 centimeter, 1 kilometer, 1 meter, 1 inch, anything 1 unit होना चाहिए। हमने एक ड्रॉ कर लिया। This is a circle of 1 unit length radius, and there are 2 axes. The center of the circle lies at the origin. Okay, let us suppose the circle intersect the axis at point A, B, C and D. Let us suppose अब इसका ये 1 यूनिट है, then coordinate of A is 1 0, the coordinate of B is equal to 0 1, this is -1 0, and this is 0 -1. Okay, next let us suppose there is a point P. This is a point P, and which coordinate is A and B? A and B. I have already told you that A means cos x and B means sin x। ये हम लोग बता चुके हैं। अब जब when we join and this angle is equal to x, हमने पहले ही आपको बताया कि जब ये x होता है
यानी कि यूनिट एक्सिस से ये मोशन x हो गया, तो इसकी वैल्यू होगी a इज इक्वल टू कॉस एक्स, b इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर नहीं याद है तो फिर देख लो एक बार और बोल देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू a होगी और यहाँ से यहाँ तक b होगी। cos x is equal to adjacent side by hypotenuse a by 1 and this is sin x is equal to opposite side by hypotenuse b by 1 and so on। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, कहीं भी a means cos x and b means sin x। ओके, अब हम इसका यूज करके करेंगे। we have to calculate what is the value of trigonometric function at minus x। सपोज ये जो है इस राउंड में आया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, दिस इज x। तो फिर हम इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। अगर हमने जब ऐसे क्लॉक किया तो ये एंगल x और ये एंगल x है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। लेट अस सपोज दिस इज m and q। सपोज दिस पॉइंट p reach at point q, then the coordinate of q is, this is a and minus b, और आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एम क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, बोथ आर 90 डिग्री। एंगल एम ओ पी इज इक्वल टू एंगल एम ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन। So by AS triangle OMP congruent to triangle OMQ। By anyhow you should prove triangle OPM congruent to triangle OQM, और ये दोनों congruent जब prove कर देंगे then what means OM is equal to OM and PM is equal to QM। Then the coordinate of Q is equal to A minus B, because OM is equal to A and PM, this is PM, ये तुम्हारा B है तो ये डाउनवर्ड में, this is minus B, then the coordinate of B। So look here, cos minus x, this is cos minus x, that is equal to a, and a is already, we know that a is equal to cos x, so put here cos minus x is equal to cos x। Similarly sin minus x is equal to minus b, this is the coordinate, and we know that minus b means sin x, so right here sin x, so sin minus x is equal to sin x। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं tan x is equal to sin tan minus x, tan इसका मतलब हो जाएगा sin minus x by cos minus x, and this is equal to minus sin x by cos x, and this is equal to minus tan x, then we get tan minus x is equal to minus tan x। Similarly you can calculate 3 more trigonometric functions value at x is equal to minus x, means angle theta is equal to minus x। ठीक है, हम ये कर लेंगे। तो फिर क्या मेरे पास लिस्ट आएगा, देखो मैं क्लीन कर ले रहा हूँ। देखिए sin minus x is equal to minus sin x,
cos minus x is equal to cos x, tan minus x is equal to minus tan x, and reciprocal cosec minus x is equal to minus cosec x, sec minus x is equal to sec x, and cot minus x is equal to minus cot x. Okay, in this way we come to know what is the value. ये एक लिस्ट निकल गया, तो अब हम दूसरी लिस्ट बनाने के लिए स्टार्ट है पाई माइनस 2 का एंगल एट पाई माइनस 2, पाई माइनस 2 ना करके पाई बाई 2 माइनस एक्स. देखो नेक्स्ट, all the value of trigonometric function at pi by 2 minus x, pi by 2 minus x. Okay, again draw a unit circle. This is a unit circle. They are the perpendicular lines become the axis. At the point of intersection of the axis origin, consider it is the center of the circle, which length is, which radius is 1 centimeter, 1 unit. Let us suppose this is a point P, which coordinate is A, B. Let us suppose this is A, this is B, this is C, this is D. Okay, the coordinate, this angle is equal to x. Again, if we have to calculate pi by 2 minus x, so draw a line in this way. This is pi by 2 minus x, pi by 2 minus x. So that angle is equal to x. Draw the perpendicular from this point. Let us suppose this is Q, this is N, this is P, and this is M. Okay, अब हम लोग इन दोनों साइड्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, since this angle is x and this is 90, so that angle is equal to 90 minus x. Again, since the whole angle is 90 minus x, so this angle is equal to x and this is 90. So फिर से देख लो, OMP ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल को मीन्स एंगल POM that is x, तो ये 90 और x, तो this is OPM is 90 minus x. Similarly, if in triangle OQN, angle NOQ is equal to 90 minus x, so this angle is equal to x. 90 minus x means pi by 2 minus x. अब देखिए यहाँ in triangle OMP and triangle ONQ, angle OMP is equal to angle ONQ is equal to pi by 2. Angle OPM is equal to angle NOQ is equal to pi by 2 minus x, and OP is equal to OQ, radii of circle. So by AAS, triangle OMP congruent to triangle OMP congruent to triangle QNO, then
OM, this is OM. OM QN के बराबर हो जाएगा, एंड OM, this is OM, QM के इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड बाय CPCT, एंड PM is equal to OM के बराबर. Okay, so the coordinate of Q became BA. Coordinate of Q, because देखो इसका coordinate हो जाएगा ON and QN. Since ON is equal to PM and PM is given B, so that is equal to B, and QN is equal to OM and OM is equal to, this is the coordinate. ठीक है, BA. The coordinate of Q became BA. Is it clear? जब इतना मुझे पता चल गया तो फिर हम अब करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस की वैल्यू. फर्स्ट लिखेंगे साइन पाई बाई 2 minus x. This is sin pi by 2 minus x. यहाँ से pi by 2 minus x होगा, तो हम लोग इसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसी को बोलते हैं. This is equal to a, and sin pi by 2 minus x, and a means cos x. Cos x यानी कि sin pi by 2 minus x is equal to cos x. Next, cos pi by 2 minus x. Pi by 2 minus x, that is equal to a. Cos pi by 2 यहाँ पे आ गया ये चीज, तो इसकी वैल्यू कितनी है b के, and b का मीन्स cos pi by 2 minus x is equal to sin x. ओके, अब फिर हम इसी पे करेंगे tan x की वैल्यू को पता. tan x मीन्स tan pi by 2 minus x is equal to sin pi by 2 minus x by cos pi by 2 minus x. sin pi by 2 minus x अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया, this is cos x, and cos pi by 2 minus x, this is sin x, and that is equal to cot x. So हमें तीन मिल चुका, sin pi by 2 minus x is equal to cos pi by 2 minus sin x, and अब इसका जस्ट रिवर्स हम करते हैं. सिमिलरली tan pi by 2 minus x is equal to, यहाँ पे है तो यहाँ पे cot जब लिखेंगे तो that is tan x, and sec pi by 2 minus x is equal to cosec x, and cosec pi by 2 minus x is equal to sec x. आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर प्रॉब्लम है तो देख लीजिए यहाँ पे cosec pi by 2 minus x is equal to cosec pi by 2 minus x को आप लिख सकते हो 1 by sin pi by 2 minus x, and 1 by sin pi by 2x means this is cos x, and that is sec x. Similarly you can calculate. तो हमारे पास एक नया सीरीज मिला, एक नया फॉर्मूला मिला. ये क्लास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रूप में हम लोगों ने क्लास 10th में इसका यूज करके बहुत से क्वेश्चंस बनाए हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट sin pi by 2 minus x is equal to cos x cos pi by 2 minus x. This is sin x tan pi by 2 minus x. This is cot x and cot pi by 2 minus x. This is tan x sec pi by 2 minus x. This is cosec x and cosec pi by 2 minus x. This is sec x. Since up to class 10th we have to study the trigonometric ratio in the first quadrant, so
फर्स्ट क्वाड्रेंट तक तो हम लोगों ने इसको पढ़ा, बट द प्रूफ इज नॉट अलाउड एंड दिस इज नॉट आवर मैटर ऑफ कंसर्न नाउ। अब इसके बाद हम लोग जो करेंगे उस चीज को क्लास 11 और 12 में भी यूज करेंगे। इसको क्लीन करता हूँ। नाउ नेक्स्ट इज 5 minus x. 5 minus x. Next angle again at 5 minus x. 5 minus x क्या चीज है देखो। Again same circle of unit length. Origin is the center. This is A. This is B. This is C. And this is D. The coordinate of this is 1 0. This is 0 1 minus 1 0, and this is 0 minus 1. ये तुम्हारा P है, ये हमने बोला AB and the angle is X. अभी हमें करना है पाई माइनस एक्स। सपोज करो कि ये एंगल हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, और यहां से यहां तक पाई माइनस एक्स, ये टोटल पाई माइनस अगर एक्स कर देते हैं तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली एक्स हो जाएगा। ये देखो, ये पूरा पाई माइनस एक्स और माइनस पाई, ये पूरा एंगल अगर पाई माइनस एक्स है तो पाई minus x and this is equal to x. Suppose this is q, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए m, this is n, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल दिस इज o m p and triangle o and q. Angle o MP is equal to angle O and Q is equal to 90 degree. Angle NOQ is equal to angle MOP is equal to X and OQ is equal to OP, radii of circle. So by AAS criteria, triangle OMP congruent to triangle ONQ, जब ये दोनों congruent हो जाते हैं, then the coordinate, it means OM is equal to ON by CPCT and PM is equal to QM. बट साइड्स हम लेंगे यहाँ से। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज इक्वल टू, जो ये है A है तो यहाँ इस साइड में आएगा तो माइनस ए, दिस इज माइनस ए, और ये कितना है B, यहाँ भी B है, दिस इज B। देन कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज इक्वल टू माइनस ए एंड B, माइनस ए एंड B। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ओके, जब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट देखते हैं। इसको क्लीन करता हूँ। नेक्स्ट इन ट्रायंगल, हम इस ट्रायंगल में साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो साइन पाई माइनस एक्स में हम क्या बोलते हैं, ये b बोलेंगे, और b साइन पाई माइनस बी, साइन पाई माइनस एक्स एंड b इज इक्वल टू साइन एक्स। नेक्स्ट कॉस पाई माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू a, ठीक है, a होता है। तो पाई माइनस एक्स यहाँ से लेकर ये है तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया माइनस एक्स। देन कॉस पाई माइनस एक्स is equal to minus cos x. Similarly, tan pi minus x is equal to
साइन एक्स बाई माइनस कॉस एक्स, या आप एक स्टेप और लिख दो, साइन पाई माइनस एक्स बाई कॉस पाई माइनस एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स, माइनस टेन एक्स। ठीक है, अब हम करेंगे कॉट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस एक्स बाई साइन पाई माइनस एक्स, and this is minus cos x by sin x, this is minus cot x, minus cot x means cot pi minus x is equal to minus cot x। अब इसी तरह से इसका भी लिखते हैं, sec pi minus x, this is equal to 1 by cos pi minus x, and 1 by cos pi minus cos x, and this is equal to minus sec x। Similarly you can calculate, फिर से कर सकते हो, cosec pi minus x is equal to 1 by sin pi minus x, and this is equal to 1 by sin x, and this is equal to cosec x। In this way we come to know, हम लोग फिर से एक सीरीज मिला, sin pi minus x is equal to sin x, cos pi minus x is equal to cos minus cos x, tan pi minus x is equal to minus tan x, cot pi minus x is equal to minus cot x, sec pi minus x is equal to minus sec x, and cosec pi minus x is equal to cosec x। फिर ये 6 आपको मिला, ठीक है। हाँ, स्टूडेंट फंक्शन राइट एंगल्स के केस में अब फिर से मैं क्लीन करता हूँ इसको। अब हम लोग करेंगे पाई माइनस एक्स हो गया, अब हम लोग इसमें करते हैं एट पाई प्लस एक्स हो गया, हम लोग अब इसमें करते हैं पाई प्लस एक्स, ठीक है। पाई माइनस एक्स हो गया, अब हम लोग करते हैं पाई बाई 2 प्लस एक्स करते हैं, ये बचा है पाई बाई 2 प्लस एक्स एट पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स। देखिए दिस इज अगेन सेम थिंग, यहाँ से यहाँ तक हमने ड्रॉ कर दिया, ये आपका हो गया ए, दिस इज बी सी डी 1 0 0 1 -1 0 and 0 -1। यहाँ पे P है, दिस इज ए एंड बी। अगेन यहाँ से यहाँ तक हमने कर दिया, सपोज करो ये हो गया पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स, दिस इज एक्स। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दिस इज 2 है, ये n है, ये n है। अब देखो ये x है, ये पाई बाई 2 प्लस एक्स है, ठीक है। अब हम इस चीज को करेंगे, दिस इज x एंड दिस इज टोटल पाई बाई 2 पाई x, तो ये तुम्हारा कितना होना चाहिए,
ये जो एंगल होगा पाई बाई 2 और प्लस एक्स, तो दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल एन ओ क्यू इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस ऐसे करते हैं, ये पूरे के पूरे एंगल को हम पाई बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक्स है और यहाँ पाई प्लस एक्स, तो इसमें ये पाई हो जाएगा। तो सिर्फ इस एंगल की बात अगर हम करें तो ये होगा पाई माइनस पाई बाई 2 और प्लस एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई माइनस पाई माइनस 2x बाई 2, then pi by 2 minus x. So this angle is equal to pi by 2 minus x. Okay. अब हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाते हैं इन ट्रायंगल ONP and triangle ONQ. Angle OMP is equal to angle ONQ is equal to 90 degree. Angle MOP is equal to x, and that is angle NOQ is also x, and OP is equal to OQ. So by AAS triangle इसमें ये पाई बाई 2 माइनस है, ये x हो गया, देन एंगल OPM is equal to angle NOQ is equal to 90 minus x. ये 90 minus x और ये भी 90 minus x, and OP is equal to OQ. So by AAS triangle OMP congruent to triangle O यानी कि x होगा, तो QNO, then OM is equal to QN, OM is equal to QN, and PM is equal to NO by CPCT. So the coordinate of Q is equal to अब देखो यहाँ पे PM और तो यहाँ पे ON है इस साइड में, तो दिस इज माइनस A। अब यहाँ पे देखो PM इज इक्वल टू NO और OM इज इक्वल टू Q, OM इज इक्वल टू Q। सो ये वाला डिस्टेंस होगा किसके इक्वल, OM इज इक्वल टू QN। तो ये वैल्यू हो गई, ठीक है। यहाँ पे इट मीन्स Q, अब देखिए QN इज इक्वल टू A, ठीक है, बट ये कैसा हो जाना चाहिए, QN। यहाँ पे आप देखो फिर से, ये काफी गर्मी है, लाइट नहीं है। अभी देखिए OM इज इक्वल टू QN, PM इज इक्वल टू ON।
ठीक है। तो जब हम सिंप्लिसिटी से ये प्रूफ कर लिए तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा दिस इज माइनस पी एंड ए, कोऑर्डिनेट इज माइनस पी एंड ए। देखो ये तुम्हारा ओ एम है, तो ओ एम किसके इक्वल हो रहा है, क्यू एन के, इसके इक्वल है। इसकी वैल्यू कितनी है, ए की बराबर है, इसकी वैल्यू ए के बराबर है, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो ये भी ए के बराबर है। इसके बाद इसमें क्या बोला गया, पी एम, पी एम कौन सा है ये, और ये किसके बराबर हो गया, तो ये निगेटिव में है, तो इसमें हमने निगेटिव रख दिया। अब इसमें हम लिखेंगे साइन, देखो यहाँ पे करते हैं साइन साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये एंगल आ गया यहाँ पे, तो ये कोऑर्डिनेट मैंने बोला था आपको, ये जो सेकंड वाला होता है वो इसके बाद, तो दिस इज इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, ए का मतलब cos x। फिर cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज इक्वल टू माइनस बी, देन cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट tan पाई बाई 2 प्लस एक्स, tan पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे cos x बाई माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस cot x, ठीक है। इसी तरह से आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ऑल द रिजल्ट, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे cot पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स एंड cos पाई बाई 2 प्लस एक्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स बाई माइनस प्लस cos एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस tan एक्स। फिर sec पाई बाई 2 प्लस एक्स is equal to 1 by cos pi by 2 plus x, and this is equal to 1 by minus sin pi by 2 plus minus sin pi x, and this is equal to minus cosec x and so on। ये सारे चीज आप कर लोगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब एक और बचा है, बहुत गर्मी है। नेक्स्ट एट पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स, फिर आपको यही करना है, ये सर्कल ड्रॉ करना है, ऐसे करना है। ये सपोज करो कि ये P है, इसका कोऑर्डिनेट ए बी है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ये x है तो इसमें पाई ऐड कर देंगे तो पाई प्लस एक्स आएगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा, दिस इज पाई प्लस एक्स। ये सपोज करो कि पॉइंट क्यू आ जाएगा, ये एंगल पाई प्लस एक्स, तो दिस इज द पॉइंट यहाँ पे एम एन। अब आप देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल, ये 90 डिग्री इक्वल, ये 90 डिग्री इक्वल, so very simply you can say that triangle OMP congruent to triangle ONQ, so OM is equal to ON and PM is equal to QN, then the coordinate of Q is equal to minus A and minus B, minus A and minus B, then sin pi plus x
इज इक्वल टू साइन प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन पाई प्लस एक्स, ये होना चाहिए माइनस बी, देन साइन पाई प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, cos पाई प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स, cos पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस cos एक्स। इसी तरह से tan पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस cot, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन एक्स पाई माइनस cos एक्स, कैंसिल, दिस इज tan एक्स। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट अगेन ऑल थ्री। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये सारी चीज, अगर आपको इसकी प्रोसेस याद है कैसे में, तो थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो सारे के सारे एक याद करने का तरीका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है तो साइन माइनस थीटा करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो इसमें सिर्फ हमने देखा कि कॉस और सेक पॉजिटिव हो रहे हैं। फिर अगर हमने पाई बाई 2 माइनस थीटा का, यानी कि इसी क्वाड्रेंट में आ गया, तो हमने देखा सभी के सभी पॉजिटिव आ रहे हैं। बट जहाँ पाई बाई 2 की वैल्यू आ रही है, पाई बाई 2 प्लस थीटा और पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ए बी की जगह चला जा रहा है, बी ए की जगह चला, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों के दोनों, जैसे इसमें यहाँ पे क्यू हो जाता है तो इस क्यू का अब इस हिस्सा ऑर्डिनेट हो जा रहा था और इसका ऑर्डिनेट अब इस हिस्सा, तो फिर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स जो होता था तो वो cos x हो जाता था और cos पाई बाई 2, लेकिन पॉजिटिव ही होता था। पाई बाई 2 प्लस एक्स कर रहे हैं, पाई बाई 2 प्लस अगर x कर रहे हैं तो फिर हमारा इस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, यानी कि साइन की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ये cos x आएगा बट पॉजिटिव आएगा। और उसी तरह से cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये इसमें आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये तुम्हारा साइन x आएगा बट नेगेटिव आएगा। इसी तरह से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सारी चीजें याद हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।